Good morning, students. Before proceeding with this AV assignment, let us take a pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Dear students, आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक ओपन कर लो, ठीक है? ओके, टुडे वी विल प्रोसीड विद चैप्टर नंबर 6 and this is on the page number 19. चैप्टर नंबर 6 स्त्री पुरुष यानी लिंग, ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ना है? लिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चित्रों के साथ दिए गए शब्द पढ़ो और बोलो। ओके, तो अभी यहाँ पर हमें क्या शब्द दिए गए हैं? बंदर बंदरिया, मोर मोरनी, दादा दादी, हिरन हिरनी, मुर्गा मुर्गी। बंदर, मोर, दादा, हिरन और मुर्गा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है और बंदरिया, मोरनी, दादी, हिरनी, मुर्गी शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या रीड किया कि जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 20। कुछ अन्य शब्द पढ़ो। पुरुष, तो यहाँ पर पुरुष जाति वाले शब्द लिखे हैं, यहाँ पर स्त्री जाति वाले, ठीक है। चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, पापा मम्मी, लड़का लड़की, राजा रानी, धोबी धोबिन, भाई बहन, बूढ़ा बुढ़िया। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं। चूहा चूहिया, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, हाथी हथिनी, छात्र छात्रा, बालक बालिका। ओके, कविता पढ़ो और फिर स्त्री पुरुष बताने वाले नाम बोलो। चलिए अब हम कविता को रीड करेंगे और इनमें से जो भी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द होंगे उनको हमने क्या करना है? अंडरलाइन करना है, ठीक है। लालू बोला पापा मम्मी, चिड़िया घर की सैर कराओ, देखूंगा मैं शेर शेरनी, हाथी हथिनी, दौड़ते भागते हिरन हिरनी और खों खों करते बंदर बंदरिया। देर अब मत लगाओ, चिड़िया घर की सैर कराओ, देख चुके दादा दादी, नाना नानी और चाचा चाची सभी, अब मुझे भी दिखाओ, चिड़िया घर की सैर कराओ। ओके बच्चे, तो इन कविता में हमने देखना है कि कौन से शब्द जो हैं पुरुष जाति और स्त्री जाति से है, ठीक है, उनको हमने अंडरलाइन करना है। सबसे पहले लालू, ठीक है, ये किसी का नेम है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया। पापा मम्मी, ठीक है, तो इसको भी अंडरलाइन कर देना है आपने। शेर शेरनी, हाथी हथनी, इनको अंडरलाइन कर दो। हिरन हिरनी, बंदर बंदरिया, ये सभी क्या है? हिरन जो है पुरुष जाति का है, हिरनी स्त्री जाति की, ठीक है, तो हमने उनको अंडरलाइन कर देना है। फिर है बंदर बंदरिया, उसके बाद है दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स क्या हैं? स्त्री पुरुष बताने वाले शब्द हैं। ओके बच्चे, इसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 21 पर चित्र देखकर सही जोड़ा बनाओ। इसका भी आपने लिंग बदलना है। बूढ़ा बुढ़िया, ब को छोटे की मात्रा, र को छोटी की मात्रा, य को वा, बुढ़िया। फिर है चूहा चूही, मुर्गा मुर्गी, मोर मोरनी, बालक बालिका,
दुल्हा दुल्हन, ठीक है। उसके बाद है चित्र की सहायता से वाक्य पूरा करो और पढ़ो, ठीक है। चाचा जी चाय पी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चाचा जी चाय पी रहे हैं, तो चाचा का जो स्त्रीलिंग शब्द हम बनाएंगे वो होगा चाची, ठीक है। चाचा का जो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा वो चाची बनेगा। चाची जी उनके पास खड़ी हैं, तो हमने यहाँ पर लिखना है चाची जी। उसके बाद है शेर बैठा है, ठीक है। शेर बैठा है, शेरनी भी बैठी है, तो शेर का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा शेरनी, तो हमने यहाँ पर शेरनी लिखना है। हिरन घास चर रहा है, ठीक है। हिरन क्या कर रहा है, घास चर रहा है। हिरनी पास खड़ी है, हिरन का तो स्त्रीलिंग शब्द क्या आएगा, हिरनी। ह को छोटी की मात्रा र, न को बड़ी की मात्रा नी, हिरनी। हाथी खड़ा है, हथिनी पानी पी रही है, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 22। उचित मिलान करो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैचिंग करनी है, ठीक है। चाचा का, तो ये शब्द हमें कौन से दिए गए हैं, पुरुष जाति के शब्द जो हमें दिए गए हैं, हमने उनको किन के साथ मैच करना है, जो भी स्त्री जाति के शब्द होंगे उस शब्द से रिलेटेड उसके साथ हमने मैच करना है। चाचा का स्त्रीलिंग शब्द क्या आएगा, चाची। नाना का नानी, तो आपने यहाँ से लाइन लेनी है और यहाँ पर नानी शब्द यहाँ पर लिखा है वहाँ तक लेकर आनी है। धोबी धोबिन, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, छात्र छात्रा, ठीक है। मुर्गा मुर्गी, ओके बच्चे। उसके बाद है बच्चों दादी तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं, वह जो बताना चाहती हैं उसे सीखो और फिर वैसे ही करके दिखाओ, ठीक है। पहले हम रीड करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। यह गमला है, गमला होता है, इसलिए यह है पुरुष जाति का, ठीक है। अगर तो वहाँ पर देखो आ की आवाज़ आ रही है तो हमने पुरुष जाति का। यह बस है, बस होती है, ठीक है, इसलिए ये कौन सी जाति की हुई, स्त्री जाति की। ई की आवाज़ आ रही है पीछे, आ की आ रही है, ठीक है। आ की आवाज़ आ रही है पुरुष जाति का, ई की आ रही है तो स्त्री जाति की। तो हमने बाकी भी ऐसे ही फिल करने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास डिब्बा, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग ये हमने बताना है, ठीक है, लिखना है यहाँ पर इन ब्लैंक्स में। तो डिब्बा होता है, डिब्बा ये तो नहीं कहेंगे डिब्बा होती है, डिब्बा होता है, तो ये कौन सी जाति का हो गया, पुरुष जाति का, इसको हमने लिखना है पुल्लिंग। उसके बाद है लौकी, लौकी होती है, ठीक है, लौकी स्त्रीलिंग हुई। फिर उसके बाद है किताब, मैंने किताब पढ़ी, ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, स्त्रीलिंग की। गिलास होता है, ठीक है, तो गिलास किस जाति का हो गया, पुरुष जाति का, तो ये कौन सा है, पुल्लिंग। उसके बाद है चप्पल, चप्पल होती है, ठीक है, तो होती ई की आवाज़ आ रही है पीछे, तो ये कौन सा होगा, स्त्रीलिंग, हमने यहाँ पर लिखना है स्त्रीलिंग। उसके बाद है कद्दू, कद्दू होता है, ठीक है, तो आ की आवाज़ आ रही है पीछे, आपने क्या लिखना है फिर, पुल्लिंग, क्या लिखना है, पुल्लिंग। उसके बाद है समोसा, समोसा होता है, ठीक है, समोसा होती है तो नहीं कहेंगे ना, समोसा होता है, इसका मतलब ये क्या है, आ की आवाज़ आ रही है तो ये पुल्लिंग है, ठीक है, आपने भी यहाँ पर क्या लिखना है, पुल्लिंग। आइसक्रीम होती है, ठीक है, आइसक्रीम होता है तो नहीं आएगा ना, आइसक्रीम होती है, तो आइसक्रीम क्या है, स्त्रीलिंग, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, स्त्रीलिंग। उसके बाद एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, डिब्बा पुल्लिंग है, लौकी स्त्रीलिंग, किताब स्त्रीलिंग है, गिलास पुल्लिंग है, चप्पल जो है वो स्त्रीलिंग है, कद्दू जो है वो पुल्लिंग है, समोसा पुल्लिंग है, आइसक्रीम स्त्रीलिंग, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, वो हमने अभी नहीं करना, ठीक है, तो
तो आपने चैप्टर नंबर 6 जो है वो अपनी बुक के पेज नंबर 21, 22, ठीक है, इस पर आपने उसको कंप्लीट करना है। ओके बच्चे, थैंक यू।